खदीर खादरी साहब जो इस बिदरी आर्ट से जो है मुतल्लिक़ हैं, अपने चंद ख्यालात पेश करेंगे। जनाब अब्दुल खदीर खादरी साहब। शाम आसमान पर तारे और चांद आप तमाम सब लोगों का इस्तकबाल कर रहे हैं। बिलखुसूस आज के मेहमान खुसूसी जनाब भगवंत खोबा जी का और शाह रशीद अहमद खादरी साहब का ये प्रोग्राम जो जिस मकसद को लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है, मैं उस मकसद के तहत अपने चंद ख़यालात और इस क्राफ्ट की तारीख़ को आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। अज़ीज़ाने शहर, ये क्राफ्ट 14वीं और 15वीं सदी में, यानी कि आज से 500 साल पहले इसी मुतबर्रिक जगह पर पहली मर्तबा उसका वजूद अमल में आया, बहमनी किंगडम्स की क़ियादत में, बहमनी किंग्स की क़ियादत में। और कहा जाता है कि ये क्राफ्ट हिंदुस्तान में आया तो एक अजीम सूफ़ी जिनको हम ख्वाजा गरीबुन नवाज़ के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपने साथ कुछ ज़रूफ़ यानी कि इस्तेमाल यूटेंसिल्स साथ ले आए, तो उसमें ये क्राफ्ट मौजूद था। आइए, ये तारीख़ की चंद बातें हैं। इन बातों को गुलबर्गा के रहमान पटेल ने एक रिसर्च किया, कर्नाटका शिल्प कला अकेडमी ने उनको ये डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च के तौर पर पेश किया उसमें ये तमाम तफसीलात मिलेंगे, और उसका नाम है इंटरनेशनल कलेक्शन ऑफ बिदरी आर्ट, जो उन्होंने 2014 और 15 में पेश किया। उसके बाद ये क्राफ्ट अनगिनत लोगों के ज़रिए यहाँ तक पहुँचा और उनमें बहुत सारे लोगों ने नेशनल अवार्ड्स भी लिए, स्टेट अवार्ड्स भी लिए, डिस्ट्रिक्ट अवार्ड्स भी लिए, जिसमें अहम नाम है जनाब सैयद तसद्दुक़ हुसैन साहब, जिन्होंने फर्स्ट नेशनल अवार्ड लिया 1969 में, जो प्रेसिडेंट थे गुलिस्तान ग्रुप कोऑपरेटिव सोसाइटी बीदर के। उसके बाद अब्दुल हकीम साहब का नाम भी इसमें शामिल है, मोहम्मद नजीब खान साहब, मोहम्मद मोइज़ुद्दीन साहब, मोहम्मद अब्दुल रऊफ़ साहब, और एक उभरते हुए नौजवान का नाम भी उस नेशनल अवार्ड्स की लिस्ट में शामिल है। मेरी मुराद मोहम्मद सलीमुद्दीन साहब, शायद वो इस डाइस पर जलवा अफरोज़ है, वो ठहर कर अपने दर्शन करवा दें। आइए, इस क्राफ्ट की सबसे अजीम हस्ती जो आज हमारे बीच में, जिसको सम्मानित किया जा रहा है, पद्म श्री, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ है जो क्राफ्ट की दुनिया में और दीगर फील्ड्स में दिया जाता है। ये पहली मर्तबा अगर बीदर आया है तो वो शाह रशीद अहमद खादरी साहब को आया। इस हसीन शाम में दो ताकतें एक साथ बैठी हैं। एक ताकत वो जो अवार्ड देने वाली है, एक ताकत वो जो ये अवार्ड को अपनी काबिलियतों से हासिल करने वाली है। मेरी मुराद भारत सरकार से है, और वो सरकार की रूप में नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को संभाले हुए अली जनाब श्रीमान भगवंत खोबा जी, जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, वो तशरीफ़ फरमा हैं, जो इस जलसे के मेहमान खुसूसी हैं। और दूसरी ताकत जो अवार्ड रिसीव कर रही है, उनके बारे में मैं कुछ तफसील यूँ देना चाहूँगा कि इन्होंने अपनी बचपन से अपने घर से ये कला को सीखा, इसको अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दी। पहला अवार्ड उन्होंने कर्नाटका स्टेट अवार्ड 1984 में हासिल किया, और 1988 में नेशनल अवार्ड हासिल किया उन्होंने। फिर उसी के बाद इन अवार्डों को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी डिस्ट्रिक्ट राज्योत्सव अवार्ड 1996 में उन्हें दिया, और 2004 में ग्रेट इंडियन अचीवमेंट अवार्ड भी उन्होंने हासिल किया, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट राज्योत्सव अवार्ड भी 2000 में
इस बीदर का नेतृत्व इस हैंडीक्राफ्ट के जरिए किया और बीदर का नाम रोशन किया। मैं इस डाइस से उस आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पहली मर्तबा जब कुर्सी संभाली, पहला इलेक्शन जब उन्होंने जीतकर प्राइम मिनिस्टर बने, उससे पहले जब वो बीदर तशरीफ फरमा हुए थे, वादा किया था। मुझे याद है वो क्लिप आज भी यूट्यूब पर है और ये इस देश के वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बीदर के साथ इंसाफ किया। उनका पहला शब्द था कि मैं बिदरी हैंडीक्राफ्ट के लिए जो चाहे वो काम करूंगा, तुम प्रपोजल्स मेरे पास भी जाओ। जब भी बीदर का कोई शख्स उनसे मिलता है तो मैंने सुना है कि वो यही कहते हैं कि वो बिदरी क्राफ्ट के बारे में क्या काम करते। यहाँ तक कि हमारे मिनिस्टर साहब से भी जब भी मिलते हैं तो वो बिदरी हैंडीक्राफ्ट के बारे में पूछते हैं। मेरी मुलाकात यहाँ हमारे स्टेट के साबिक़ा चीफ सेक्रेटरी मोहतरमा श्रीमती रत्ना प्रभा साहिबा से भी बहुत करीबी थी। तब भी मैंने यही बात रखा तो उन्होंने भी यही कहा, लेकिन हमारी बदनसीबी ये कि हम कोई अच्छा प्रपोजल उस मकसद को लिए हुए आज तक रखने से खासिर रहे। बस इस क्राफ्ट को सियासी मंच पर हमने इस्तेमाल किया। मुझे गलत ना कहें, आइए तगवदू करें इस क्राफ्ट को जिंदा रखने के लिए। ये वाहिद दुनिया का वाहिद क्राफ्ट है जो अपने शहर की पहचान इंटरनेशनल लेवल पर, आलमी सतह पर कराता है। बीदर की पहचान बिदरी क्राफ्ट के नाम से। कोई शख्स शायद नहीं रख लेता होगा अपना नाम इंटरनेशनल मंच पर जाके फलां फलां अब्दुल खदीर बिदरी ऐसा, लेकिन ये क्राफ्ट आपको पहचान देता है, ये आपको जिंदा रखता है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। आइए थोड़ी देर के लिए हम इसके लिए काम करें। हालिया ऐसे में मैंने भी बहुत कोशिशें की कि नया जनरेशन, नई पौध इस क्राफ्ट को सीखे। आज ही मेरी बात मुझे सुबह से सलीम साहब ने घेरे रखा है। मेरे नाश्ते से लेकर अब तक मैं उन्हीं के साथ कैद रहा। वो यही सोच रहे हैं कि मैं कोई एक ऐसा प्रपोजल मिनिस्टर साहब के सामने रख सकूं जिससे ये क्राफ्ट में नई कौम, नई पैदावार, नए लोग, न्यू जनरेशन यूथ आए। बहुत सारे ITI कोर्सेस हैं, डिप्लोमा कोर्सेस हैं, लेकिन इस क्राफ्ट के लिए कोई कोर्सेस नहीं है। हमारी आज बात हुई तो उसी के लिए कि कम से कम ये क्राफ्ट के लिए बीदर में गवर्नमेंट ITI में एक कोर्स स्टार्ट किया जाए, या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ले इसका बेड़ा उठाए। अभी जैसे सुबह में ही हमारे सलीम साहब के भाई को MP साहब ने, मिनिस्टर साहब ने हुक्म दिया कि 1 साल के लिए कोई क्राफ्ट सीखना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पे विद स्टाइपेंड के ये क्राफ्ट सिखाया जाएगा। एक कोर्स ऐसा डिजाइन करेंगे। मैं किसी और काम के लिए MP साहब को इतना सोचते हुए नहीं देखा जो इस क्राफ्ट के लिए वो सोच रहे हैं। बीदर की धरती अजीम धरती है, एक बहुत अजीम सपूतों को पैदा की है, जिसमें से भगवंत खोबा जी भी एक है। आज तक बीदर ने कई MP देखे, कई मिनिस्टर्स बाहर के गुलबर्गा वगैरह के भी यहाँ आकर गए, बहुत सारे वादे किए, लेकिन वादे सिर्फ वो लफ्जी रहे। ये पहली हुकूमत है, पहले अशखास हैं जो इस क्राफ्ट के लिए दर्द रखते हैं। यही वजह है, मैं तो समझा था कि आज बीदर उमड़ कर महमूद गावान के मदरसे में होगा। ये प्रोग्राम आज का उन्होंने अपने लिए नहीं रखा, आप लोगों के लिए। आज बीदर को तो खुशियां मनाना चाहिए, हर गली में पटाखे, हर गली में फूल बिखेरना चाहिए कि बीदर को पद्मश्री जैसा अजीम अवार्ड मिला है। गौरतलब बात है साथियों, ये अवार्ड छोटी मोटी कोई बात नहीं है। आज ये रशीद साहब जब भी इनको पुकारा जाएगा, सरकार भी जब मुखातिब करेगी, कोई ऑफिसर भी मुखातिब करेगा, तो उन्हें पद्मश्री जनाब शाह रशीद अहमद खादरी साहब के नाम से मुखातिब करेगा। ये अवार्ड बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी रखता है। ये मंच वो मौके के लिए नहीं है
लेकिन मैं इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए कह रहा हूँ। और ये पर्सनालिटी की जो खिदमात हैं इस क्राफ्ट के लिए, उसको बहुत कम ही जानता हूँ। रशीद साहब से मेरी बहुत कम मुलाकातें रही, लेकिन उनको दूर से मैं पढ़ता ज़रूर रहा है, क्योंकि उनको अक्सर अखबारों की जीनत बनते क्राफ्ट को बेंगलोर में, दिल्ली में प्रेजेंट करते मैंने देखा है। आइए आपके नाम को अजीम बनाते हुए ये शख्सियत ने एक बहुत बहुत बड़ा मुकाम दिया है, और हम थोड़ी देर के लिए ठहर कर अपनी ज़ोरदार क्लैप्स के साथ इनको सम्मानित करें। इससे पहले कि एडमिनिस्ट्रेशन इनको सम्मानित करे, मिनिस्टर साहब सम्मानित करेंगे, मैं तमाम को दावत देता हूँ 1 मिनट के लिए। थैंक यू दोस्त, शुक्रिया मुझे मौका दिया।